Hello and welcome my dear student. I hope all of you are good. Myself आरती भारद्वाज. आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट का एक बार रिकैप करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ फंक्शन. वन वन मैपिंग. जितने भी फंक्शन है हम उनको डिफाइन कर लेते हैं. देखो, एक ही सेट है ए, ठीक है, ये सेट है बी और एफ क्या है, एक मैपिंग है. ये यहाँ पर एलिमेंट, तो ये मैं आपको क्विक रिवीजन करा रही हूँ. इस ए बी सी, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है. ठीक है, और सेट है ए एंड बी, ए एंड बी, उसमें इमेज 1 2 ए बी सी. ठीक है, और इसकी 1 की इमेज है ए और 2 की इमेज है सी. ठीक है, इस तरीके से एक और फंक्शन ले लेते हैं हम. एक फंक्शन है ये ए एंड बी, ए एंड बी, और इसमें हमने 1 2 और इसके अंदर है ए, और हमने मान लेते हैं कि ए की इमेज है ए और 2 की इमेज भी ए, 3 की इमेज है बी. एक और फंक्शन है बच्चों जिसमें एलिमेंट इसमें है 1 2 एंड 3 में है ए बी सी, और इसकी इमेज है ए, इसकी इमेज है ए और 3 की इमेज है बी. अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है ना, तो बच्चों आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के वन वन ऑन टू मैनी वन फंक्शन इनटू फंक्शन बता दिए हैं. ठीक है, तो मेक श्योर बच्चों, आपको मैं आप जैसा कि हमेशा कहती हूँ, आपको वीडियो सीक्वेंस से सारी देखनी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी. ये तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा रही हूँ. ठीक है ना, तो इसमें वन वन फंक्शन क्या होता है, देखो, इस फंक्शन की हर एक की इमेज अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए. जैसे 1 की इमेज क्या है, यह है, इसकी इमेज क्या है, ये है, और इस वाले पॉइंट की इमेज है ये, तो डिस्टिंक्ट है, सबकी अलग अलग है. इसमें 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है सी, जो इधर इसके एलिमेंट है ये सब क्या है, इनकी इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट है ना. और इसमें आप देख रहे हो कन्वर्ज कर रही है, 1 की इमेज भी ए है और 2 की इमेज भी ए है, तो ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है. और ऐसे 1 की इमेज है ए, तो आप देख रहे हो ना, इनमें क्या डिफरेंसेस देख रहे हो. तो जो ये फंक्शन है, ये वाला जो वन वन फंक्शन, ठीक है. और यहाँ पर इसमें देखिए क्या, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट बच रहा है, देखिए सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है. तो ये फंक्शन क्या है कि जो कोडोमेन है अगर रेंज के बराबर हो जाता है तो वो कैसा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन. ठीक है, अब इस तरीके से इसमें क्या है, सारे एलिमेंट क्या है, किसी ना किसी की इमेज है, तो ये कौन सा फंक्शन है, वन वन ऑन टू फंक्शन. ठीक है बच्चों, और इसमें 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है सी, तो दोनों की इमेज तो है और सबकी इमेज क्या है, अलग अलग इमेज है. लेकिन बी क्या है, बी तो किसी का है नहीं, बी तो किसी की इमेज है नहीं. तो अगर बी कोई भी इसमें एक भी एलिमेंट रह जाता है, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट रह जाता है, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, यानी रेंज जो है, वो रेंज क्या है इसकी, ए और सी, ए एलिमेंट किसी की इमेज है और सी एलिमेंट किसी की रेंज है. ए एलिमेंट और सी ही तो है जो किसी ना किसी एक्स की इमेज है. तो ए और सी इस वाले फंक्शन में ए और सी क्या है, रेंज है. लेकिन इसकी कोडोमेन क्या है, ए बी सी, क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है, नहीं. तो अगर फंक्शन वन वन तो है, फंक्शन क्या है, वन वन, लेकिन कैसा है, इनटू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि रेंज किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल. ठीक है, अब आप इसे देखिए, इसमें दो लोगों की इमेज, देखो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज ए, कन्वर्ज कर रही है ना, तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, मैनी वन. ठीक है बच्चों, और इसमें देखिए इसके कोडोमेन में यहाँ ए और बी एलिमेंट है जो किसी ना किसी की इमेज है. देखो ए इमेज किसकी है, 1 एंड 2 की, बी इमेज किसकी है, 3 की. तो यहाँ कोई एक ऐसा एलिमेंट रहा, कोई बचा एलिमेंट नहीं ना. अगर कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाता है तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू. तो इस फंक्शन को अगर हम क्लासिफिकेशन इस फंक्शन का करें, तो ये जो फंक्शन है वो मैनी वन और ऑन टू है. और ये वाला फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन, और इसमें एक एलिमेंट क्या रह गया, सी, है ना. इसकी रेंज क्या है, ए और बी रेंज है, और इसकी जो कोडोमेन है वो क्या है, ए बी सी. तो इसका मतलब जो इसका जो फंक्शन है वो मैनी वन इनटू फंक्शन है. ठीक है बच्चों, देखो ये मैंने आपको क्विक एक रिकैप करा है, इस वीडियो डाली है पार्ट फर्स्ट. ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, आप उसको जरूर देखिए. आपको कोई भी परेशानी है, आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, देन फंक्शन कैसा है, मैनी वन. अच्छा, जब भी आप फंक्शन के आपको टाइप ऑफ फंक्शन में से क्वेश्चन आए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस फंक्शन को लिखिए. फंक्शन क्या है, एफ, आर टू आर का मतलब है
रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। तो जो ये है रियल नंबर, ये क्या है, मैंने बताया एक फंक्शन में जो पहला सेट है वो क्या होता है, डोमेन। डोमेन क्या है इसकी, आर। आर का मतलब जो फंक्शन, देखो किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो होगा ना बच्चों, वो डोमेन और कोडोमेन पर डिपेंड करता है। मतलब आप देखेंगे कि आर है, इसका मतलब जो इस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इसमें जो एक्स की वैल्यू वो ऑल रियल नंबर है। क्या है, ऑल रियल नंबर। तो ये आर क्या है, डोमेन, और ये क्या है हमारे पास, को डोमेन। तो अब हमें निकालना है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये फंक्शन वन वन है ऑन टू। तो देखो पहला एक तरीका है जो हमें बोर्ड एग्जाम में करना है। मैंने आपको बताया कि फंक्शन किसे कहते हैं, वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, जब हर एक की इमेज, यानी एक सेट ए है एक सेट बी है, तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए जो एफ एक्स वन है वो भी अलग अलग आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट आने चाहिए। यही तो मैंने बताया आपको। कभी भी अगर फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हमें वन वन और मैनी वन में देखना है कि वन वन है या मैनी वन है, उसका क्या मेथड है, उसका क्या मेथड होता है कि अगर हमें वन वन देखना है, हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे। इसका मतलब कि जो एक्स वन और एक्स टू है इस पर ये वैल्यू जो है वो इक्वल है। अगर इनकी इमेज इक्वल है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स वन आना चाहिए। ये मैंने आपको, इससे जो प्रीवियस वीडियो है इसका मैंने वर्किंग मेथड बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखना है। पर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे। अब बच्चों बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स वन की क्या है, एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, एक्स वन। तो क्या आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसको एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा यहाँ पर क्या आ गया, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। एक्स वन इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू। एक तो ये आ गया और एक ये रिलेशन आ गया। क्या लेके चले, हम लेके चले कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है। अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चले और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए था केवल, इसको छोड़कर कुछ और भी आ जाए, है ना, अगर इसको छोड़कर कुछ और भी आ जाए तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, मैनी वन। अगर ये फंक्शन वन वन होता तो केवल क्या आता, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। हम एक्स वन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चले तो केवल कितना आता है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, मैनी वन कैसा फंक्शन। और अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ भी ड्रॉ करें तो ये कैसा होता है, पैराबोला, है ना, इस तरीके से होता है, इस शेप का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो एफ एक्स, इसका अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से करें तो आपने ड्रॉ करी एक लाइन इस ग्राफ पर, इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर काट रही है, दो पॉइंट पर, है ना। तो ऐसे ऐसे ग्राफ क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन। कैसे फंक्शन होते हैं, मैनी वन। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि आपने एक्स की क्या करी, एक्स की दो अलग अलग वैल्यू थी, ये एक्स वन है ये एक्स टू है, एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की एक्स की अलग वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है ना इस ग्राफ में। तो एक्स की अलग अलग वैल्यू थी लेकिन वाई की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो अगर ऐसा फंक्शन, तो फंक्शन कैसा होगा, यानी वन फंक्शन। ठीक है। अब आपको देखना है ऑन टू और इन टू। क्या देखना है, ऑन टू और इन टू। कभी भी आपको फंक्शन में ऑन टू और इन टू फंक्शन चेक करना है। देखो अगर आपको वन वन फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए तो यही एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चलेंगे और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा। लेकिन अगर आपको ऑन टू इंटू फंक्शन चेक करना है तो आपको याद रखना, इफ रेंज इक्वल टू, ये आप दिमाग में एकदम अच्छे से लिख लिए, कभी भी ऑन टू इंटू फंक्शन की बात होगी तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज। इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है देन फंक्शन जो होता है वो फंक्शन इज ऑन टू। कैसा फंक्शन होता है वो, ऑन टू फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है बच्चों, ऑन टू। अदरवाइज अगर इफ रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाती है, कोडोमेन तो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन होगा, ठीक है, और अगर आप रेंज निकालें और वो इक्वल आ जाती है तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। अदरवाइज ऐसा फंक्शन होता है वो इनटू। अब आप इसको देखिए, जो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसकी रेंज क्या होगी, देखो ग्राफ से आप इस रेंज देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कहां से जा रही है, जीरो से इंफिनिटिव जा रही है। आप देखिए इसमें इसकी रेंज देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो से, ग्राफ देखिए जीरो से कहा जा रही है, इंफिनिटिव। लेकिन ये तो हमारी क्या है, आप लिख लीजिए, हमें क्या निकालना है, इसको फंक्शन को ऑन टू इनटू। हमारी रेंज क्या है, जीरो से इंफिनिटिव। लेकिन कोडोमेन क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में, आर। आर मतलब ऑल रियल नंबर। आर का मतलब है ऑल रियल नंबर, और इसमें हमारी जो रेंज है वो क्या है, जीरो से इंफिनिटी। क्या रेंज इसके इक्वल आ रही है,
रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये फंक्शन कैसा होगा? इनटू फंक्शन, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। क्लियर है बच्चों? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ आर से क्या है फंक्शन? आर फ्रॉम, फंक्शन है आर फ्रॉम 1 to 1 डिफाइंड एज, पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, आप सबसे पहले इस सवाल में हम कोडोमेन लिख लेंगे। हमारे फंक्शन की कोडोमेन क्या है? आप बताइए हमारे फंक्शन की कोडोमेन क्या है? 1 और 1। आप इसे पहले लिख लीजिए, ठीक है? हमेशा आपको पहले यही करना है कि आपको फंक्शन की कोडोमेन लिखनी है। अब हमें रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए बच्चों, मैंने फंक्शन की रेंज निकालने के लिए रेंज पहले सिखा दिए, डोमेन और रेंज के सारे क्वेश्चन सिखा दिए हैं। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। रेंज ऑफ द फंक्शन से एक वीडियो होगी मेरे चैनल पर, उसे आप जाकर देखिए, ठीक है? रेंज किसे कहते हैं? जिसके लिए एक्स डिफाइंड हो, है ना? तो क्या होती है रेंज का निकालने का तरीका? आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप इसे इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस का वाई माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? माइनस का वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1। क्लियर है? एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट रूट माइनस का 1 माइनस का वाई माइनस 1। अब x प्लस माइनस, ठीक? अब x विल बी डिफाइंड। x कब डिफाइंड होगा? x विल बी डिफाइंड। x कब डिफाइंड होगा? इफ ये जो भी वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए, ये जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये मैंने इसकी वीडियो डाल दिया। आप मेरे चैनल पर जाकर रेंज ऑफ द फंक्शन अच्छी तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि बच्चों फंक्शन के लिए रेंज ऑफ फंक्शन और डोमेन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तभी आपको कहती हूँ, मेक श्योर कि आप बिल्कुल रेगुलर रहें सारी वीडियो में। मैं आप डेली धीरे धीरे देखो, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? तो x विल बी डिफाइंड कब होगा बच्चों? डिफाइंड माइनस वाई माइनस 1 एक्स माइनस 1 जो भी है। रूट कब डिफाइंड होता है? आप बताओ। रूट तब डिफाइंड होता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है? आपने y क्या लिया? कॉमन ले लिया। इसे देखो यहाँ से, y आपने कॉमन ले लिया, y प्लस 1 y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड से क्या वैल्यू आई? माइनस के 1 से 1। यहाँ क्या यूज हुआ? वेविकर मेथड। देखो, ऑलरेडी मैं आपको वेविकर मेथड करा चुकी। वेविकर मेथड, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन की वीडियो जरूर देख लीजिए बच्चों, क्योंकि फिर ये आपको समझ में नहीं आएंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसकी अब हमारे लिए इसकी रेंज क्या आई? हमारी रेंज आई बच्चों माइनस के 1 और 1 ओपन। हमारे पास जो हमारी कोडोमेन है वो हमें गिवन क्या है? माइनस 1 से 1 क्लोज। क्या आप देखिए, कोडोमेन रेंज के इक्वल आई है? नहीं आई है। कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं तो फंक्शन कैसा होगा? इनटू फंक्शन। क्लियर है? कहीं भी आपको फंक्शन में ऑनटू और इनटू की बात होगी तो आप हमेशा रेंज जरूर निकालेंगे, तो इसलिए रेंज आना बहुत जरूरी है। कोडोमेन पता होना बहुत जरूरी है, डोमेन निकालना। अब ये फंक्शन डिफाइंड है, अब मैंने आपको यहाँ बताया एक्स विल बी डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या? डोमेन। एक्स विल बी डिफाइंड का मतलब क्या? कि ये फंक्शन का डोमेन ही तो निकालना है। देखो, मैंने आपको रेंज ऑफ फंक्शन की वीडियो, रूट जो होता है वो कब खुश होता है? जब उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने क्या करा, ये चीजें हमने पहले सीख चुके हैं, तो इसलिए हमने देखा कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, तो फंक्शन कैसा होगा? इनटू फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वन वन है या मैनी वन है। देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6, ठीक है? ये कैसे, ये क्वाड्रिकेशन है। ये एग्जाम में कैसे करेंगे? गिवन, हमें गिवन क्या है? गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 6। तो हम क्या, मैंने आपको बताया मैनी वन वन को चेक करने के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है बच्चों? तो आप क्या करेंगे? एफ एक्स वन की वैल्यू यानी एफ एक्स में, एफ एक्स क्या है? ये, ठीक है? एफ एक्स ये हमारे फंक्शन। एफ एक्स में एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे? एक्स वन। तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6 इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस 6, ठीक है? अब आप इधर ले आइए इसे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इसका 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x1 माइनस x2, ठीक है?
इक्वल टू 0, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल आउट। तो आप सो अगेन फिर देखिए x1 माइनस x2 आप इसमें क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने देखा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर फंक्शन को हमें वन वन फंक्शन दिखाना है, क्या दिखाना है, फंक्शन, तो या इसका मतलब या तो x1 माइनस x2 0 है, ठीक, और या फिर x1 प्लस x2 माइनस का 5 इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि अगर हम फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है, तो अगर हम f क्या लेके चलते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलते हैं। मैंने आपको बताया है f कभी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है तो आप क्या लेके चलेंगे, fx1 इक्वल टू fx2, और लेके क्या आते हैं, x1 इक्वल टू x2। इसके अलावा कुछ और भी आता है तो फंक्शन कैसा होता है, मैन इवन। तो ये फंक्शन क्या है, ये तो हम, ये तो आया ही आया, लेकिन साथ में क्या आ गया, ये भी आ गया। इट इज नॉट कैसा फंक्शन है ये, मैन इवन। देखिए वैसे भी जो क्वाड इक्वेशन होती है ना, ये फंक्शन, इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमेशा पैराबोला टाइप बनता है, इस तरीके से रफली देखें तो इस तरीके से बनता है। और ये ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, मैन इवन। अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे और मोर देन वन पॉइंट पर काटेगा, कट करेगा, मोर देन वन पॉइंट पर कट करेगा, और ऐसा फंक्शन क्या होते हैं, मैन इवन फंक्शन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू 0 टू 5। अब ये देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, देखो आपके पास, आपने जैसे देखा फंक्शन वन वन है, मैनी वन है, इनटू ऑन टू का कुछ भी आया हो, आप सबसे पहले फंक्शन की तरफ ध्यान देंगे, उसके डोमेन को और रेंज को। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, लेकिन जो इसकी कोडोमेन है वो क्या है, 0 से 5। जो कोडोमेन है, इसका मतलब जो कोडोमेन है वो 0 से 5 का क्लोज इंटरवल ही है, और डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इसमें आप ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। तो आपको एक रिजल्ट याद होगा, रिजल्ट होता है, ये याद रखना आपको, डोमेन हमें देख रहे हैं नहीं, फंक्शन वन वन है, ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो इसकी जो रेंज होती है वो वी नो क्या होती है, अंडर रूट माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या मैं आपको फिर से बताऊं कि अगर ये एफ एक्स है, अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, किसमें, ए है साइन एक्स है प्लस बी है कॉस एक्स, यानी एंगल क्या है, सेम, तो इसकी जो रेंज होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो आप निकालिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 है ना, लेस देन इक्वल टू सेम, और अंडर रूट क्या, 9 प्लस 16, यानी बच्चा आपने देखा ही क्या गया, माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू सेम फंक्शन हमारे पास क्या, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन एक सेकंड लेके हमें क्या इसकी रेंज चाहिए, नहीं, हमें रेंज चाहिए मॉड की। तो आपने क्या लगाया इस पर, मॉड। अब आप बताइए, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, अब आप मुझे सोच कर बताएंगे, 0 है, 1 है बच्चों, 4 एंड 5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर -1, -2, -3, -4 एंड -5 है बच्चों। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको 1 का मॉड कहूं, 1 का मॉड लीजिए तो क्या आएगा, 1, -2 का मॉड 2, -3 का मॉड -3 का मॉड 3, -5 का मॉड 5। तो जो अगर मैं इसका मॉड लेना चाहूँ नंबरों का, तो वो नंबरों का मॉड कहां से कहां तक आएगा, आप बताइए। 0 से, वेरी गुड, 0 से 5 तक ही तो जाएगा। आप अगर इनका मॉड लोगे, नेगेटिव नंबर का मॉड लोगे बच्चों, तो पॉजिटिव ही नंबर तो आएंगे। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन का मॉड लूं, ठीक है, तो वैल्यू कहां से जाएगी, 0 से मॉड 3 साइन एक्स। ठीक है बच्चों, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू 5। तो इसकी जो रेंज आई वो क्या है, 0 से 5। क्या है बच्चों रेंज, 0 से। तो अभी मैंने आपको बताया कोडोमेन इक्वल टू रेंज है। सवाल क्वेश्चन में अगर हम कहीं से भी कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, तो इसका मतलब कोडोमेन क्या है इसकी, देखिए 0 से 5 बताई थी मैंने, रेंज क्या है 0 से 5। तो फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑन, ऐसा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। फंक्शन कैसा है बच्चों, ऑन टू। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको क्या करना है, वही मैं आपको बार बार कहूंगी, इन क्वेश्चंस के लिए आपको वेविकर मेथड ना है, वेविकर मेथड मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये रेंज भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दी है। मैं जो भी पढ़ाऊंगी, मैं एक एक लाइन
और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी। तो बच्चों आप मन लगाकर पढ़िए एकदम, मैं आपके साथ हूँ। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको फेस टू फेस पढ़ा रही हूँ। आप कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक हमें करना है कि फंक्शन जो है ये क्या है, ऑन टू है या इन टू है, ठीक है। एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी के बुक्स में भी है क्वेश्चन। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया, जब भी आपको फंक्शन में वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू चेक करना है, पहले आप फंक्शन पर जाइए। फंक्शन डिफाइन क्या है, देखो फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इसका मतलब आप रियल नंबर की बात नहीं करेंगे, मतलब आप इंटीजर्स की बात नहीं करेंगे, आप रैशनल नंबर की बात नहीं करेंगे, आप केवल बात करेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर की, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5। आप -1 की बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है। देखो प्रॉब्लम आएगी। अब देखो आप, जैसे आप, मैंने आपको बताया कि फंक्शन में सबसे पहले आप ये चेक करोगे, ये क्या दिया है, फंक्शन डिफाइन कहाँ है, तो इसका मतलब फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन। तो आप देखिए, आपको वन वन ऑन टू, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे बचपन छोटे बच्चे करते हैं, जैसे F1, F1 आपने नेचुरल नंबर में डोमेन क्या दिया, डोमेन आपका नेचुरल नंबर है ना, तो आपने x की वैल्यू क्या दी, 1। अगर आप F1 देंगे तो 1 क्या है, ऑड नंबर, ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी ये, यानी 1 + 1 2, यानी क्या आएगा आंसर 1, 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देखिए F2, F2 देंगे तो आप देखिए 2 क्या है, इवन नंबर, इवन है तो 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देंगे F3 तो आंसर क्या आ रहा है, देखिए 2। अब आप देंगे F4 तो आंसर क्या आ रहा है, 2। तो आप चेक देख रहे हैं कि 1 2 3 4 क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर तो आ रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहे हैं, आप 1 2 जब आप डोमेन दे रहे हो तो रेंज क्या आ रही है, रेंज भी 1 2 3 4 ही तो आएगी, ऐसे ही आप चेक करिए। F5 दीजिए, आप F5 दीजिए, चलो F5 देंगे तो क्या आएगा, ऑड 6, क्या आएगा 3, है ना। अब आप F5 के बाद 6 देंगे तो भी क्या आ रहा है 3। तो आप देख रहे हैं जो रेंज आ रही है, जब आप इस पे डोमेन दे रहे हो तो रेंज जो आ रही है वो नेचुरल नंबर ही तो आ रही है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो रेंज है वो क्या है, नेचुरल नंबर ही है। और रेंज हमारे पास है भी क्या बच्चों, नेचुरल नंबर। अगर डोमेन और रेंज इक्वल आ जाए तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन हो जाता है ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है इसमें। अगर आप बेसिक के साथ और डेली धीरे धीरे पढ़ेंगे और आप ईमानदारी, आप डेली एक मेरी वीडियो देखेंगे और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो जब आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तभी तो मुझे पता पड़ेगा हाँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मैं आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो प्लीज बच्चों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी एंड बी कंफर्टेबल एंड हैव अ फेथ ऑन द गॉड बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।